ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप वाह कहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद आप चौंक जाते हैं। जी हाँ, कई ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप सिर्फ वाह भाई वाह कहते हैं। आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही विजुअल्स दिखाने जा रहे हैं। यकीन कीजिए, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर एक टीवी प्रेजेंटर जो कि वेदर रिपोर्ट दे रहे थे, अचानक ही डांस करने लग जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल बात यह है कि टेक्नोलॉजी में जब कोई खराबी आती है तो वो सबको अलग ही पहचान दे देते हैं। इस टीवी रिपोर्टर के साथ भी यही हुआ है। यहाँ आप देखिए कि कैसे वेदर रिपोर्ट देते देते इस एक महिला के कई सारे कॉपी आपको देखते हैं। जी हाँ, ये जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे ही कई सारे शैडोज आपको देखेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी इस महिला के, जिन्होंने इस हालत में भी सब कुछ संभाल लिया। जी हाँ, ये हंसती हुई सब कुछ मैनेज कर लेती हैं और यही पहचान होती है एक अच्छे प्रेजेंटर के। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वो हेलीकॉप्टर जो कि मार्स पे पहली बार गया था। जी हाँ, मार्स हमारी दुनिया इस धरती से बहुत दूर है, लेकिन आज हम आपको पहली बार वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई क्या बात है। जी हाँ, क्या आपको पता है कि मार्स प्लैनेट पे भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है? अगर यकीन ना हो तो जरा इस तस्वीर को आप देख लीजिए। सबसे कमाल की बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हेलीकॉप्टर है, लेकिन दोस्तों इसी बनावट के साथ तो हम दूसरे ग्रह तक पहुंचे हैं। ये देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने में कई साल लग गए, लेकिन जब ये पहली बार मार्स पे पहुंचा तो इसने इतिहास लिख दिया। सब हद से ज्यादा खुश थे क्योंकि सबकी मेहनत जो सफल हो गई थी। आप भी देखिए कि कैसे इस छोटे से हेलीकॉप्टर को मार्स पे लैंड किया गया। दोस्तों, जब भी बात आती है आइस की तो हमें लगता है कि वाह क्या नजारा होगा। आइस का मतलब ही हम व्हाइट मानते हैं, लेकिन आज हम आपको पहली बार ब्लैक आइस दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, जरा देखिए इस आइस को। इसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे, है ना कमाल की चीज। ये देखिए कि कैसे पूरी वैली में ब्लैक आइस फैली हुई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। अब देखिए कि कैसे यहाँ पे नजारा अलग ही लग रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये आइस कई बार क्रैक भी कर जाती है, जिससे इस पे चलने वाले लोगों को नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस ब्लैक आइस पे सब घूमने के लिए आते हैं। जी हाँ, ये देखिए कि कैसे सब लोग मस्ती कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कई ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाता है। आज हम आपको एक और ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कैसे रेनबो के बीच में बिजली कड़क रही है। जी हाँ, ऐसा नजारा आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये देखिए कैसे रेनबो की खूबसूरती और बढ़ जाती है जैसे ही इसके अंदर अचानक बिजली कड़कती है। भाई कमाल है। वेल, आपको बता दूं कि ये नजारा चिली देश का है, जहाँ पे इस तरह की चीजें आपको अक्सर देखने को मिल जाती हैं। एक तो रेनबो हद से ज्यादा खूबसूरत वैसे ही होती है, और ऊपर से ये बिजली आग ही लगाने वाली चीज है। दोस्तों, बर्फबारी तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग और सबसे खतरनाक हिल स्टॉर्म था। जी हाँ, ये नजारा है अर्जेंटीना देश के कोर्डोबा का। साल 2018 में अचानक ही ऐसा हिल स्टॉर्म आया कि सब देखते ही रह गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े, या आप इनको ओले भी बुला सकते हैं, वो गिर रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर किसी की भी जान जा सकते थे, क्योंकि इन ओलों का साइज बहुत बड़ा था। क्या आपने कभी इस तरह का कोई हिल स्टॉर्म देखा था? क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह की कोई चीज देखी थी या नहीं देखी थी? दिन का समय था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक ही बारिश होने लगे। पहले तो सब मस्ती कर रहे थे क्योंकि सिर्फ बारिश ही हो रही थी, उसके बाद ओले भी गिरने लगे। तब तक सब ठीक था क्योंकि उन ओलों का साइज नॉर्मल था, लेकिन आधे घंटे के बाद ही अचानक से ये ओले इतने बड़े बड़े गिरने लग गए कि पूरा शहर ही डर गया। जी हाँ, सबको लगा कि हो क्या रहा है, ये वाकई में ओले थे या आसमान से किया गया कोई हमला था। जितनी भी गाड़ियां बाहर पार्क थीं सबके सब खराब हो गईं। पूरे शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और तमाम लोगों के लिए ये हेल स्टॉर्म एक बुरी याद बन गई। वेल दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती है। दोस्तों, ये नजारा है बैंकॉक शहर का। यहाँ पर 1980 में ही द न्यू वर्ल्ड मॉल के नाम से 11 फ्लोर का एक बड़ा सा मॉल बनाया गया था और इस मॉल में हजारों की संख्या में लोग काम करते थे। लेकिन न जाने क्या हुआ इस मॉल के साथ कि 90s आते आते इसे बंद कर दिया गया। ऐसे में कोई भी यही सोचेगा कि यह मॉल हमेशा के लिए बंद हो गया होगा, लेकिन बात यह थी कि कंस्ट्रक्शन में कुछ कमी की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। यानी कि यहाँ पर कोई और आ भी नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में यहाँ पर पानी लीक होने लगा, जिसकी वजह से इस मॉल में पानी जमा हो गया। उसके बाद अचानक ही यहाँ पे मच्छरों की संख्या बढ़ने लगी। आसपास के लोग कंप्लेन करने लगे। यहाँ के लोगों का दिमाग देखिए, उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर यहाँ से गंदे पानी को निकालने का प्लान बनाया और साफ पानी डाल दिया। इतना ही नहीं, उस पानी में मछली भी पाल ली। फिर क्या था, यहाँ पर मस्त मछलियां पानी में स्विम करते थे
और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन मछलियों ने ही तमाम मच्छरों का सफाया कर दिया। दोस्तों तभी तो कहा जाता है कि लाइफ अगर आपको नींबू दे तो उससे आपको शिकंजी बनाना सीखना चाहिए। इस स्टोरी में भी यही देखने को मिला। दोस्तों चीन एक बहुत बड़ा देश है, इनफैक्ट जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया का। लेकिन आज हम आपको चीन की एक जगह के बारे में कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने इससे पहले कहीं और नहीं देखा होगा और ना ही इस तरह की चीज के बारे में सुना होगा। आपको बता दूं, इस देश में कई ऐसे शहर बसाए गए जहाँ की अभी कोई नहीं रहता। जी हाँ, उन्हीं में से एक है ये पहाड़ी एरिया में बना हुआ खूबसूरत शहर। यकीन कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग ही बनी, कोई रहने के लिए नहीं आया। लेकिन इंसान नहीं आए तो क्या हुआ, नेचर को कौन रोक सकता था। ये देखिए यहाँ का नजारा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये रियल है? जी हाँ, कई लोगों को इस नजारे को देखने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ हर घर में हरे भरे पेड़ उगाए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही सालों में इस खाली घरों में नेचर का राज होगा। लेकिन जो भी कहिए, चीन का ये शहर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। कहते हैं अब यहाँ की सरकार ने इस शहर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है और जिन जिन लोगों के यहाँ पे घर थे उनको कहीं और शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि नेचर हर उस चीज को अपने पास बुला लेती है जिसको देखने वाला कोई नहीं होता। प्रकृति की ये ताकत है और जहाँ नेचर है वहाँ की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ब्लू वोल्केनो। जी हाँ, अब तक आपने देखा होगा वोल्केनो येलो होते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं नीले रंग का ज्वालामुखी, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं ये नीला क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में सबसे अलग वोल्केनो है। ये वोल्केनो इंडोनेशिया देश में है। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे देश में पहाड़ की चोटी से बहते लाल लावा की छवि बनने लगती है, लेकिन नीले रंग के लावे वाला ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के वनयोवांगी में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा है। पहले साइंटिस्ट इसके नीले रंग को इसके तापमान से जोड़ के देखते रहे, लेकिन अब इसके रंग के पीछे की असली वजह सामने आ गई है। इस ज्वालामुखी को ब्लू फायर क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। रात में देखने पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीली चमक लिए हुए होता है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। ये ज्वालामुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वालामुखियों से जरा हटके है। कहा जाता है कि इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि रात के समय तो यहाँ का नजारा बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इस ज्वालामुखी को कई सालों से डॉक्यूमेंट करने वाले पेरिस के फोटोग्राफर ओलिवर ग्रूनेवाल्ड का कहना है कि ये नीली चमक लावा की नहीं है। उनका कहना है कि जब ज्वालामुखी की दरारों से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो नीली ज्वाला पैदा करते हैं। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं कि ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये क्या चीज है। जी हाँ, ये देखिए, कई सारे लोगों के पैर आपने देखे होंगे। कई लोगों के पैर पे आपने देखा होगा कि इस तरह के लाल रंग का फोड़ा हो जाता है, लेकिन ये बंदा सबसे कमाल है। लगता है इसे डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है, तभी तो ये खुद ही इलाज करने लग गया। अब देख सकते हैं कि सिरिंज की मदद से इस फोड़े से पानी या सड़े हुए खून को ये बाहर निकालने का काम कर रहा है। ये देखिए कैसे इसने अपने फोड़े को फोड़ने का काम किया है। लेकिन तमाम लोगों को बता दें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। अगर इस तरह की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, न कि खुद ही डॉक्टर बन जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप कमेंट करके हमें अपनी बात बता सकते हैं।